कौन है अफजाल अंसारी? के यहाँ AK-47 बरामद होता है, उनके यहाँ 9mm बरामद होता है, उनके यहाँ भगोड़े सिपाही के द्वारा खरीदी हुई हथियारें बरामद होती हैं। इन्हीं को क्यों अपराधी बनाते हैं लोग? आखिर कुछ तो होता होगा उनके साथ, कुछ तो नहीं है। हम तो खुली जिप्सी में और फोर्स के साथ, हमारा तो वीडियो किसी भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी का वायरल नहीं होता। उनका तो मऊ दंगे में खुली जिप्सी में बैठ के घूमते हुए एकमात्र उन्हीं के भाई का वायरल होता है, देखा जाता है, लोग देखते हैं। कठिनाइयों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अच्छा रिजल्ट दिया है। अपने परिवार का विकास कर रहे हैं, केवल अपने भाई को कभी लड़ाएंगे, कभी भतीजा को लड़ाएंगे। अफजाल अंसारी के आने के बाद बीजेपी इतना सोच रही थी, इतना मंथन हुआ कि उम्मीदवार ऐसा आ गया कि कोई जानता ही नहीं था। देखिए, ये चुनाव मोदी जी के नाम पे हो रहा है और जनता चुनाव जिताएगी, कार्यकर्ता चुनाव जिताएंगे। टक्कर में है अफजाल अंसारी की, बीजेपी से ही टक्कर है अफजाल अंसारी का। माहौल गरे में भी अस्सी जाते हैं। नाम क्या है? आशुतोष राय जी नाम। मुकाबला क्या है इस बार? बीजेपी है अफजाल अंसारी के सामने। कौन, किससे मुकाबला? किससे मुकाबला है? अफजाल अंसारी। कौन है अफजाल अंसारी? आम पब्लिक से पूछिए, हमसे ना। आपके सांसद हैं? नहीं, हमारे सांसद थोड़ा ना है। वो तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाने में अपनी सांसदी चली गई 5 साल का। पता चला? किसी युवा से पूछिए, किसी युवा के लिए एक भी मुद्दा लेके संसद भवन में एक भी प्रश्न उन्होंने उठाया है? जिसके लिए देश के आप सांसद बनाया जाता है, उनसे पूछिए। गाजीपुर के जनपद का किसी भी एक मामला को लेके उन्होंने संसद भवन में अपना कुछ प्रश्न उठाया युवाओं के लिए? उनको तो हमको लग रहा है कोई पहचानता भी नहीं होगा। अपने भाई और परिवार को बचाने के लिए लगातार वो 5 साल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटते रह गए। आपका माफिया वो हैं, हम थोड़ा बनाए हैं, हम नहीं बनाए भाई साहब। सरकार, अधिकारी और न्यायपालिका वो स्वतंत्र है, वो जांच करती है। उनके यहाँ AK-47 बरामद होता है, उनके यहाँ 9mm बरामद होता है, उनके यहाँ भगोड़े सिपाही के द्वारा खरीदी हुई हथियारें बरामद होती हैं। तो हमारे यहाँ तो हुई नहीं। हमको तो कोई अपराधी नहीं बनाया, इनको अपराधी नहीं बनाया। यहाँ इतने सारे गार्जियन हैं, उनको तो कोई अपराधी नहीं बनाया। उन्हीं को क्यों अपराधी बनाते हैं लोग? आखिर कुछ तो होता होगा उनके साथ, कुछ तो किए होंगे जनपद के लोगों के साथ। इतनी हत्याएं इस 10 वर्षों में मोदी जी के कहीं ना दंगा हुआ, 6 सालों में योगी जी का ना यूपी में कहीं दंगा होता है ना कुछ नहीं है। हम तो खुली जिप्सी में और फोर्स के साथ, हमारा तो वीडियो किसी भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी का वायरल नहीं होता। उनका तो मऊ दंगे में खुली जिप्सी में बैठ के घूमते हुए एकमात्र उन्हीं के भाई का वायरल होता है, देखा जाता है, लोग देखते हैं। तो भाई साहब कैसे हम लोग के प्रत्याशी आपके लड़ रहे हैं मैदान में इस बार? जी, वो बीजेपी प्रत्याशी नहीं है, वो कमल का फूल हम लोग के प्रत्याशी होते हैं। हाँ, हमारे प्रत्याशी हैं, और लेकिन हम लोगों का जो है वो कमल का फूल ही प्रत्याशी है। हम लोग केवल कमल फूल को जानते हैं। और भी लोग हैं, सीधे मैं बात करता हूं। दोस्तों, माहौल क्या रहेगा इस बार गाजीपुर का? भारतीय जनता पार्टी भारी वोटों के अंतर से चुनाव जीतेगी। लोग कह रहे हैं कि चुनावी फिजा बदल चुकी है। अफजाल अंसारी के आने के बाद बीजेपी इतना सोच रही थी, इतना मंथन हुआ कि उम्मीदवार ऐसा आ गया कि कोई जानता ही नहीं था। देखिए, ये चुनाव मोदी जी के नाम पे हो रहा है और जनता चुनाव जिताएगी, कार्यकर्ता चुनाव जिताएंगे। प्रत्याशी कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। 1 महीना में जो थोड़ी मोड़ी आप लोगों की नज़र से जो अंतर होगा, जनता की नज़र में कोई अंतर नहीं है। अगर आप लोग का कलम और आप लोग का जो माइक जो अंतर देख रहा है 2-4-5%, वो 2-4-5 दिन में ही पूरा हो जाएगा। इसलिए कोई ये चिंता का विषय और चिंतन का विषय नहीं है। जीत निश्चित है। अब कितने वोटों से जीत निश्चित है ये जनता तय करेगी, लेकिन जीत निश्चित है भारतीय जनता पार्टी की। पूर्वांचल के माहौल की बात करें तो गाजीपुर का एक ऐसा समीकरण सा हो जाता है कि समझ में नहीं आता वोट कहाँ पे जाएगा। और गाजीपुर के समीकरण की बात करें तो जितनी आपने राजनीति देखी है, सिन्हा जी से लेके जो भी लोग आए हैं, क्या इस बार वो मुकाबला रहेगा? देखिए, गाजीपुर ईमानदारी से अगर बात की जाए तो हमेशा से भाजपा के लिए टफ सीट रहा है। लेकिन यही जनता ने 2014 में भी मनोज जी को जिताया, उससे पहले भी जिताया है। सदर विधानसभा, जमनिया, मोहम्मदाबाद, सैदपुर, मतलब कठिनाइयों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अच्छा रिजल्ट दिया है, एक आध बार अपवाद छोड़कर। इसलिए जीत के प्रति जनता को कोई शंका और कार्यकर्ताओं को, पार्टी को भी नहीं है।
सीधी तस्वीर में दिखाया था। लोग तो कहते हैं कि आप लोग ईवीएम में गोलमाल करते हैं। जो हारने वाले लोग होते हैं यही सब कहेंगे, ईवीएम का ही आरोप लगाएंगे। वो अपनी ना अकर्मठता की बात नहीं करेंगे। वही बात हो गई कि हम हार गए तो फिर दोषारोपण दूसरे पर दे देंगे। अगर वो लोग विकास किए होते, विकास के बारे में सोचे होते तो जनता कोई विकल्प नहीं खोजती। वो लोग अपने परिवार का विकास कर रहे हैं, केवल अपने भाई को कभी लड़ाएंगे, कभी भतीजा को लड़ाएंगे। और अब भैया आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी प्रत्याशी का उद्घोष ही नहीं हुआ था, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किसी को भी टिकट अपना दे सकती है, उस समाज का चाहे कोई भी हो, गरीब से गरीब। चाहे माहौल क्या रहेगा इस बार? एकदम भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत से यहाँ पर से जीतेगी। सीधी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ गाजीपुर जनपद की। अगर पूर्वांचल की सबसे हार्ड सीट है गाजीपुर, सुहवल गांव है, बड़ा वोट बैंक है, वोटरों को साधने की कोशिश करते हैं प्रत्याशी भाजपा और सपा। भाजपा से पारसनाथ राय और सपा से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी चुनावी मैदान में है। बसपा ने अभी अपने प्रत्याशियों की घोषणा की नहीं है, लेकिन लोगों का रुझान क्या था, यहाँ से लोग सोचते क्या हैं? लोगों का कहना था कि बीजेपी इस बार कमल खिलाएगी गाजीपुर से। मैं सुशील तिवारी, मिलेंगे कहीं और किसी और जगह। जय हिंद, जय भारत।